जैसा आपने मतलब लंबा समय बिताया मास्टर जी के साथ में, कितना लंबा समय बिताया होगा जी? गुरु जी के मैं 78 में चले गए थे हाँ जी। और 92 तक मैं वहाँ पे रहा। फिर हाँ जी। मैंने अपना एक अलग अखाड़ा बनाया था मजनू टीले पे। अच्छा जी। हाँ, 92 तक मैं गुरु जी के साथ रहा। अच्छा जी। अच्छा, मजनू के टिल्ले पे बनाया जी आपने ये खड़ा? हाँ, मजनू टीले का अखाड़ा बनाया। वहाँ पे 100-150 पहलवान रहते थे। लेकिन आजकल तो दिल्ली में हाँ जी। पहलवानी का माहौल नहीं है। आजकल तो मतलब हमारे हरियाणा में अलग हाँ, अलग बच्चों ने अकेडमियाँ बनाई बना हैं। दीजिए हाँ। तो दिल्ली में जहाँ पहले भी रहा होती थी, बड़े अखाड़े होते थे। हाँ जी हाँ। अब दिल्ली में थोड़ा इतना, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया, पॉल्यूशन ज्यादा है जी हाँ। तो अब दिल्ली के बाहर ज़्यादातर बच्चे अकेडमियाँ बना रखी, वहाँ रहते वहाँ ज़्यादा रह जी, बच्चे। क्योंकि एक वो दौर ऐसा था जी, हरियाणा में तो वो खड़े थे नहीं और पहलवान हरियाणा के ही थे, हाँ, तो है नहीं? ज़्यादातर हाँ, दिल्ली में, वे दिल्ली में ही हरियाणा रहते के थे या उस समय यूपी सब। के या हाँ जी। पंजाब के ज़्यादातर हाँ। जितने भी पहलवान थे, वो ज़्यादातर दिल्ली में ही हाँ पहलवानी जी। करते थे। हाँ। क्योंकि दिल्ली में उस समय बहुत अच्छा माहौल था, पोल्यूशन इतना नहीं हाँ था, जी। तो पहलवानी का अच्छा माहौल था उस समय। ठीक है। ये एक तरह से मास्टर जी का स्वभाव कैसा था जी? बहुत अच्छा सवाल था। गुरु जी अच्छा। के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि वो बहुत महान आदमी थे। देश से बाहर आप कौन से सन में गए जी लड़ने के लिए? हम सबसे पहले तो 83 में गए थे। 83 में हमारी वर्ल्ड कैडेट हुई थी, यानी कि मैं 4-5 साल बाद ही इंडिया को हम ना, छोटे छोटे बच्चे थे जिनको तकरीबन बच्चों को अर्जुन अवार्ड मिला। अच्छा जी। हम 83 में इंदिरा गांधी जी ने आशीर्वाद दे के हमें अमेरिका भेजा था। अच्छा। जैसा आप देश से बाहर गए लड़ने के लिए जी, तो अपने यहाँ भी लड़ते थे, तो कितना अंतर महसूस किया जी वहाँ पे उस समय जब बाहर गई? उनकी कुश्ती की टेक्निक है, वो खाली मैट वाली टेक्निक सीखते थे। अच्छा, ये बाहर वाले वो जी। बाहर वाले जो था, हाँ। उनका ये था कि मैट पे हमें किस ढंग से जीतना है। हाँ जी। लेकिन हमें यहाँ पे इंडिया में भारत केसरी बनना है, एक एक घंटा कुश्ती हो जाती है। हाँ जी। तो हमारी टेक्निक में और हमारी जो परफॉर्मेंस जो हाँ जी। करने की जो हाँ जी हाँ। क्षमता थी, वो डिफरेंट थी। ठीक। उनकी टेक्निक अलग थी और हमारी टेक्निक अलग इसीलिए थी। अलग थी कि हाँ। क्यों हम ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ भारत भारत केसरी बनना केसरी भी के उसमें भी बहुत रहते महत्व थे। था। हाँ। ये था बस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा आपने बड़ा योगदान रहा जी आपके, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोटल कितने मेडल आपने दिए होंगे जी देश को? मैं तकरीबन 8-10 मेडल है मेरे कॉमनवेल्थ के। हाँ 3 जी। मेडल तो कॉमनवेल्थ के हैं। अच्छा जी। 91 में न्यूजीलैंड से मैं गोल्ड लेके आया, हाँ जी। और 95 में हम ऑस्ट्रेलिया से टूर्नामेंट का बेस्ट अवार्ड भी मुझे कॉमनवेल्थ का मिला। फिर अच्छा जी। 97 न्यूजीलैंड में। तो तकरीबन प्री एशियन चैंपियनशिप का जिसने 90 में गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में, मैंने उसको 1 महीने पहले हराया था। अच्छा जी। तो कोई टेक्निक होती है अलग अलग, हाँ और जी। मेडल तो जीते मैंने जितने भी देश के लिए नाम कर सके। हाँ। तकरीबन 1 महीने में मतलब दंगा लड़ते थे जिस समय समय पे, तो 1 महीने में कितने दंगा लड़ लेते होगे? कोई ऐसा वो था बनाया रखा था कि भाई बस इतने दंगा लड़ने महीने में, या ऐसा नहीं था जी कुछ? ना, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा जी। 1-2 दंगल तो जैसे साल में होते थे, जैसे मनाना दंगल, उसमें बड़ा नाम था। हाँ जी। देश के जितने भी बड़े पहलवान थे सोचते थे कि मनाना में भी भारत केसरी बनो, अच्छा जी। क्योंकि उस समय 87-88 में 1 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइज होना हाँ जी, बहुत बड़ी थी बात जी। होती थी। पैसा उस समय नहीं पावा था वो पैसा वैसे उस ही। समय था ही नहीं। हाँ जी। तो तकरीबन उस समय तो लोग बड़े बड़े पहलवान खाली 3100 पे 5100 पे कुश्तियां लड़ी हैं। तो पैसे का बहुत महत्व था उस समय, पैसा नहीं था इतना। आजकल तो बच्चों को करोड़ों रुपए मिलते हैं। हाँ जी। आजकल बच्चों का तो मिशन ओलंपिक से, वर्ल्ड हाँ से, जी। अगर आपका वहाँ मेडल आता तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। बिल्कुल जी। उस समय तो रोटी भी खानी होती थी हाँ जी। और बादाम भी लाने होते हाँ थे। जी। हाँ। एक मिनट। जैसा आप गुरुजी मतलब अखाड़े में रहते थे, तो अखाड़े से अपने घर जब आया करते तो करीब कितने दिन में आना होता था जी घर पे? पता नहीं होता था। अच्छा। तकरीबन 6-7 महीने तो हो जाते थे। और कई बार जब मेरी माँ बड़ी वैसे थी, हमारे है ना गांव के हाँ पास जी। में होली पे, जैसे होली त्योहार बड़ा हाँ जी। उत्सव का त्योहार होता है हमारा, विशेषकर तो होली। हाँ जी। तो होली पे हमारे गांव के पास दंगल होता था, तो हम आ जाते थे। अच्छा जी। तो फिर कहते थे, मैं कहा माँ हम आ जाएंगे घर पे, ये रुकेंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, दिल्ली जाओ, अखाड़े में जाओ। अच्छा जी। तो यानी कि मेरी माँ भी हाँ। इतना सोचती थी कि सोचती एक एक थी। वक्त बिल्कुल। और एक एक दिन कितना कीमती कीमती है है। जी। हाँ। तो ऐसे पेरेंट्स बहुत कम होते कम हैं। मिलते हैं जी, बिल्कुल। हाँ, वो ये बहुत बड़ी बात बताई पहलवान जी ने कि जब होली के आसपास में आते थे पहलवान जी कुश्ती लड़ने गांव के पास, और कहते अपनी माँ को कि आज मैं घर आ जाऊँ माँ, तो माँ कहती थी पहलवान जी की कि नहीं भाई वहीं चले जा तू अखाड़े में ही।
तो कितनी चिंता उनको रही होगी और कितनी बड़ी सोच उस जमाने में रही होगी। आज के हम यदि दौर की बात देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। शायद ही मुझे ये एक मतलब इस तरह की माँ कोई देखने को मिली हो आज तक जो ये कहती हो। तो और घर वाले मतलब कितने दिन में आते थे जी आपके पास मिलने? नहीं, घर वाले तो हम तकरीबन सारे भाई वहीं रहते थे गुरु जी के पास। अच्छा, और कौन कौन से भाई रहते थे? सारे भाई, हम चारों भाई थे, 4 भाई तो ज्यादातर वहीं रहते थे, अखाड़े में रहते थे। अखाड़े में रहते थे। हम सब मतलब सभी को भेज रखा था। अच्छा, कितने बहन भाई हो जी सारे आप? मतलब हम 4 भाई हैं, 1 बहन। एक बहन। अच्छा, दंगलू में जो कुश्ती हुई ये मतलब जो बड़े मतलब नामचीन बड़े पहलवान हुए जी, जो मतलब किन किन की साथ में कुश्ती हुई जी आपकी? बहुत ज्यादा तो मेरी सुभाष पहलवान जी से हुई, अच्छा जी। केर से पहलवान जी से भी हाँ। हुई और जगदीश भोला से भी हुई। हम्म। तो ज्यादातर तो उस समय मेरे तो 3-4 पहलवान हम यही थे अच्छा उस जी, नंबर पे। ठीक। जी। सुभाष पहलवान जी के साथ में जैसे आपकी कुश्ती भी हुई, लेकिन आज तक भी उनकी आपके साथ में दोस्ती बरकरार है। कई बार वे आपका जिक्र करते हैं और आपके बारे में बात भी करते हैं। तो ये दोस्ती मतलब लड़ते लड़ते ही होगी थी जी या बाद भाई में? है, हमारे बड़े भाई हैं और उन्होंने इतने बड़े पहलवान रहे, बहुत हाँ बड़े जी। पहलवान रहे देश के। और विचार होता है हाँ कि जी। आजकल के बच्चे तो पता नहीं क्या सोचते होंगे कि हाँ जी। हमारी से कुश्ती हो रही थी जैसे दुश्मनी होगी। हाँ हाँ। कुश्ती होना एक अलग बात है जी, और हाँ। प्यार मोहब्बत एक अलग बात है। बिल्कुल। कुश्ती हो, आप उस दंगल के मैदान में हो हाँ। तो आप कुश्ती लड़ रहे हो, बिल्कुल। उसके बाद आप भाई हो हाँ आपस जी। में। तो सुभाष जी से तकरीबन यहाँ पे मैं भी उनके पास जाते रहता हूँ, वो हाँ भी जी, यहाँ हाँ। पे आते रहते हैं, तो मेरी बात होती रहे। अच्छे पहलवान हो। हाँ जी, बिल्कुल जी। और वे भी आपको बहुत ज्यादा वो याद करते रहे पहलवान जी जी। की। तो ये देखो कई बार लोग ये सोचे हैं कि जैसा पहलवान आपस में लड़ते हैं ना तो इनकी तो बोलचाल भी नहीं हो, शायद इनका तो ये हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बात अलग है जब वो अपना एक तरह से परफॉर्म देते हैं, अखाड़े में अपनी कला दिखाते हैं और अखाड़े से बाहर आते ही फिर एक बात हो जाती है। जैसे नेता है, नेताओं को लोग ये सोचे कि मर गए, कट गए, हाँ, लड़ाई कट्ठे- झगड़े नहीं हो कट्ठे गए, खाना लेकिन खाते हैं कट्ठे खाना खाते हैं। फिर भाषण देने के बाद में फिर एक की बात एक है। जी। तो ये इस तरह की चीजें होती है। उस जमाने में जी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा मतलब कितने पैसों की मतलब आपने कुश्तियां लड़ी जी? सबसे कम से कम पैसों की कितने की जी और ज्यादा से ज्यादा की कितने की जी दंगलों में? जब हम दिल्ली गए थे तो भाईजान जी होते थे, रहमान के अच्छा जी। पिताजी, रहमान पहलवान अच्छा पहलवान रहा है। तो हमें यानी कि 25 पैसे मिलते थे। अच्छा जी। 25 पैसे 50 पैसे जामा मस्जिद। अच्छा, जामा मस्जिद में हाँ, जी। जहाँ हाँ पे जी। मैं भी 9 शेरवा बना हूँ और सचपाल पहलवान भी 9 शेरवा हाँ बने। जी, बढ़िया। वहाँ पे 25 पैसे 50 पैसे मिलते थे। अच्छा जी। और फिर सबसे बड़ा जो दंगल था वो 1 लाख रुपए का था। हमारा भारत केसरी मनाना में होता था, तो 1 लाख रुपए का दंगल। हाँ जी, 25 पैसे की भी लड़ी और 1 लाख की भी लड़ी। जी। हाँ। ये भी आज के दौर के जो युवा है उनके लिए एक तरह से अंदाजा लगा सकेंगे कि जी। किस स्तर से किस स्तर तक लड़ना कितना मुश्किल और संघर्ष भरा होता है।